नमस्कार। जिस प्रकार से बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी उठापटक भी तेज होते जा रहा है। साथ ही एनडीए में भी असंतोष, आरोप और असुरक्षा का भाव साफ देखा जा रहा है। विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन राज्य की सियासी जमीन पहले ही तप चुकी है। अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक उठापटक ने इस माहौल को और भी विस्फोटक बना दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, वहीं अब सरकार के सहयोगी दल के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का गुस्सा सार्वजनिक मंच पर फूट पड़ा है। चिराग का बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक गठबंधन के भीतर पनपते असंतोष और अंतर्विरोध की गूंज है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर जो तीखा बयान दिया, वह राज्य सरकार के लिए चेतावनी से कम नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि वे ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराध बेकाबू हो चुके हैं। उन्होंने बिहार की प्रशासनिक मशीनरी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुका है। यह कोई साधारण बयान नहीं था। यह बयान उस पीड़ा, निराशा और शायद राजनीतिक मजबूरी को दर्शाता है जिसमें एक केंद्रीय मंत्री होते हुए भी वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। बिहार में पिछले कुछ महीनों में अपराध की जो तस्वीर उभरी है, वह वाकई डरावनी है। हर दिन कहीं ना कहीं हत्या, अपहरण, बलात्कार या फिर लूट की खबरें सामने आती हैं। जनता में भय का माहौल है और इस स्थिति को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को निशाने पर ले रही है, लेकिन अब जब एनडीए के सहयोगी खुद सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसका सियासी असर और गहरा होगा। चिराग ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ किसी घटना की निंदा करना पर्याप्त नहीं है। सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? यह सिलसिला कब तक चलेगा? चिराग पासवान ने यहाँ तक कह दिया कि अगर यह अपराध चुनाव के कारण हो रहे हैं या अगर यह सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो भी इन्हें रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। यानी उन्होंने सरकार को हर बहाने से बाहर निकालते हुए सीधे जिम्मेदारी तय कर दी। उन्होंने सरकार से समय रहते कदम उठाने की अपील की, लेकिन उस अपील के पीछे जो क्षोभ था, वो साफ तौर पर उनके शब्दों में महसूस किया जा सकता था। मुझे दुख है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ। यह वाक्य केवल राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि एक गठबंधन सहयोगी की असहजता का सार्वजनिक इजहार है। इसके बाद चिराग ने तेजस्वी यादव और आरजेडी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की बात कही थी। चिराग ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। उन्होंने आरजेडी को चुनौती दी कि क्या वे बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। उनके अनुसार यह वो राजनीतिक दल है जिन्हें आज भी गठबंधन का सहारा चाहिए और वे बिना कांग्रेस के एक कदम भी नहीं चल सकते। चिराग ने याद दिलाया कि 2020 में उन्होंने खुद अकेले चुनाव लड़ा था, जबकि विपक्षी पार्टियां सिर्फ डर और भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहती थी। इसके बाद चिराग पासवान ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटरेस्ट रीजन के मुद्दे को भी छुआ और उसे सीएए की तरह एक और राजनीतिक अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर जिस तरह का डर फैलाया जा रहा है, वह वैसा ही है जैसा नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के वक्त फैलाया गया था। उस समय भी कहा गया था कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण छिन जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि अब एसआईआर के नाम पर वही राजनीति दोहराई जा रही है। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार की छवि धूमिल हो और सत्ता परिवर्तन की जमीन तैयार की जा सके। चिराग पासवान का यह बयान सिर्फ सत्ता और विपक्ष के बीच का मुद्दा नहीं है, यह एक गहरी राजनीतिक असहमति की ओर इशारा करता है जो एनडीए के भीतर बढ़ रही है। जब गठबंधन का हिस्सा रहने वाला कोई नेता इस तरह सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना करता है, तो यह दर्शाता है कि चुनावी साल में बिहार की सियासत किसी भी मोड़ पर जा सकती है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि चिराग की यह नाराजगी भविष्य में क्या किसी नए समीकरण को जन्म दे सकती है। चुनाव नजदीक है, जनता अपनी बात कहने के लिए तैयार है और नेता अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं, लेकिन
इस बार माहौल अलग है। अपराध का डर, प्रशासन की निष्क्रियता और गठबंधन में असंतोष। इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यही है, क्या बिहार की सियासत एक बार फिर किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है? जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान के इस बयान ने इतना तो तय कर दिया है कि बिहार का चुनाव 2025 सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि वैचारिक और प्रशासनिक जवाबदेही का भी इम्तिहान बनने वाला है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।